जी हाँ, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पुनः गणित का अभ्यास करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो आइए देखते हैं हम लोग आज के अपने इन प्रश्नों को। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, कॉपी कलम के साथ बैठिएगा। बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण ट्रिक्स आपको आज मिलेंगी। तो धैर्य के साथ और ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें कहा गया है 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं का औसत है। तो यहाँ पर कुल 5 संख्याएं दी गई हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर 5 संख्याएं दी गई हैं जो कि लगातार संख्याएं हैं। तो औसत का मतलब होता है जब लगातार संख्याएं दी जाती हैं तो ऐसे में हम बीच वाली संख्या को औसत कहते हैं। ठीक है, 2 इधर छूट गई और 2 इधर छूट गई, तो आप 5 संख्याएं हैं तो 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, तो क्या निकला? संख्या बीच वाली कौन सी निकली? 3 निकली। तो यहाँ पर तो औसत 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि संख्याएं जो है क्रम से ना हो, कहीं पर 2 हो, 7 हो, 8 हो, 13 हो, तो इस प्रकार संख्याएं दी होंगी तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग जो एक बहुत ही बेहतर सूत्र है, बढ़िया सा, कि संख्याओं का, तो यहाँ पे औसत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? औसत निकालने के लिए क्या होगा? आप कहेंगे संख्याओं का योग। संख्याओं का योग करेंगे और बटे में यानी कि अपॉन में क्या करेंगे? पदों की संख्या, पदों की संख्या या कुल संख्याएं, या क्या कह सकते हैं? कुल संख्याएं कह सकते हैं। पदों की संख्या या कुल संख्या, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? संख्याओं का योग। तो यहाँ संख्याओं का योग मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 होगा। पदों की संख्या या कुल संख्याएं कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ तक समझ में आया? अब इनको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 15/5। इसका मतलब है कि 15 को 5 से भाग देना है। तो क्या कहेंगे? 5 या 15। यानी कि यहाँ से भी क्या निकला? हमें 3 निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सूत्र। ठीक है, सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लिखिए कि औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? संख्याओं को जोड़ेंगे और बटे में जितनी संख्याएं हैं वो करके आप डिवाइड करेंगे। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2, यदि 7 संख्याओं का औसत 4 है तो संख्याओं का योग होगा। तो जब इस प्रकार का प्रश्न दिया होगा कि क्या क्या दिया हो, आपको संख्याएं दी हों जो कि 7 हैं और औसत दिया हो, औसत दिया हो जो कि 4 है, पूछा है संख्याओं का योग पूछा गया है। तो योग पूछा गया है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? औसत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? औसत, और गुणे में कर देंगे संख्याएं, गुणे में संख्याएं कर देंगे। तो यहाँ औसत कितना दिया है? तो आप कहेंगे 4। संख्याएं कितनी हैं? तो 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 28, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्लियर है? अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो कैसे करेंगे? 7 संख्याएं हैं तो लगातार होंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ से क्या करेंगे? देखो 5 तक अभी हम लोगों ने देखा कितना होता है, तो 15, 15 6 21, 21 7 28। क्लियर है?
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं जो 1 से विभाजित ना हो। तो कौन सी संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9। तो इन 5 संख्याओं का पूछा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हो गई, पांचों विषम है, तो इनका योग क्या होगा। तो आप कहेंगे 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग जो होगा वो 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये तो 5 संख्याएं, यदि ज़्यादा होती तो आप कैसे जोड़ते। मान लो 25 संख्याओं का योग पूछ देता, तब क्या करते। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, विषम संख्याओं का योग, ये सूत्र है। तो आप सूत्र लिखेंगे, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग करेंगे तो क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे n का स्क्वायर, जहाँ पर n मतलब होता है, n बराबर क्या होता है, संख्याओं की संख्या, यानी कि कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। क्लियर है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर है, कुल संख्याएं कितनी है, तो 5 का है, तो 5 लिखेंगे n की जगह 5, स्क्वायर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को 5 गुणे 5, तो यहाँ से निकलेगा 5 25। तो आप कहेंगे बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, विषम संख्याओं का योग करेंगे तो n स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर कहा गया है 60 का 60% कितना होगा। इस प्रकार के प्रश्न मैं लगातार अभ्यास में करा रहा हूँ, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या पूछा है कि 60, तो हम लोग ये लिखेंगे 60। उसके बाद क्या कहा है, का, तो का मतलब होता है गुणा, और 60%, तो 60 और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। बिल्कुल। तो यहाँ 0 से 0 कटेगा और ये 0 कटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास संख्या 6 गुणे 6। तो आप कहेंगे जो उत्तर आया है वो आएगा 36। तो 60 का 60% कितना होगा, तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। क्लियर है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से करते रहिए, तो आगे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही बेहतर प्रश्न है। 4 + 15 डिवाइडेड बाई 3 + 2 ब्रैकेट 4 + 3 - 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल क्वेश्चन मार्क। यानी कि इनका कहने के मतलब है कि 4 + 15 भागे 3 + 2 ब्रैकेट के अंदर 4 + 3 - 5 क्या होगा। तो हम जानते हैं ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो बोर्डमास का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बोर्डमास। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट, तो हमारे पास ब्रैकेट दिया हुआ है, तो जब इस ब्रैकेट को हम हल करेंगे तो क्या होगा, 4 3 7 माइनस का 5, और ये ब्रैकेट बंद, बाहर 2 लिखा है, प्लस लिखेंगे, 15 भागे 3 करेंगे, प्लस का 4। यहाँ तक बात समझ में आई। अभी ब्रैकेट हल नहीं हुआ है, तो फिर इसको क्या करेंगे हम, 4 + 15 भागे 3 प्लस, यहाँ क्या होगा, 5 7 से 5 जाएगा तो 2, तो 2 ब्रैकेट के अंदर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखो एक तो ये, उसके बाद ऑफ नहीं है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड भी सॉल्व करेंगे। तो 4 प्लस डिवाइड का मतलब 15/3 प्लस, यहाँ से 2 लिखा है, ब्रैकेट खुलेगा तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 4
15/3 का मतलब है 15 को 3 से भाग करना है, तो आप कहेंगे 15 यानी कि 5 बार। तो यहाँ से 5 हो गया, तो 4 + 5 प्लस 2 × 2 कितना, तो 4, आप कहेंगे 4। अब क्या हुआ, सभी संख्याएं प्लस में हैं। 4 + 5 + 9 4 + 5 9 + 4 13, तो आप कहेंगे आंसर जो है वो 13 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 6 है, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि ए और बी, ए + बी जब दोनों मिलकर काम को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, तो कहेंगे 3 दिनों में। जो ए अकेला है वो उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो आप कहेंगे 4 दिनों में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये हमें निकालना है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे कि जैसे कुल काम कितना है, तो 3 है। अगर हम यहाँ से ए का काम घटा दें, यानी कि जितना काम ए ने किया वो निकाल दें, तो कितना बचेगा। 3 से जब ए का काम निकाल लेंगे, कुल काम से ए का काम निकाल लेंगे, तो आप कहेंगे यही जो है बी का काम बचेगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो कुल काम हमारे पास 3 दिन है, तो 1/3 है, और ए का काम कितना है, तो वो कहे 4 दिनों में करता, तो -1/4 हो जाएगा, और यहीं से कुल काम निकलेगा। ठीक है? तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो जो लासा होगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12। अब 3 से 12 को भाग करेंगे तो आएगा 4, और 4 ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। क्लियर है? ठीक है? तो -3, तो यहाँ से क्या निकलेगा, आप कहेंगे 1/12 यानी कि 1/12 होगा। कैसे? 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 का 12। तो आप कहेंगे कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 12 दिनों में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दिया है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 7, 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में 1500 रुपये का साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो, तो सबसे पहले दर दी है। दर कितनी है, तो आप कहेंगे 4%। समय दिया है, तो समय कितना दिया है, तो 3 साल, 3 वर्ष हो गया। और जो मूलधन है, यानी कि जो रुपए हैं, मूलधन है, वो कितना है, तो आप कहेंगे 1500 रुपये। ठीक है? तो यही कह रहा है कि इस धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जब निकालेंगे तो लिखेंगे बराबर में क्या, मूलधन गुणे दर गुणे में होगा समय। क्लियर है? और बटे में आ जाएगा 100। तो यहाँ से मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 1500, दर 4% गुणे समय 3 साल बटे में 100। ठीक है? अब देखो 100 से ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो कितना बचेगा, 15 गुणे 4 गुणे 3, तो कितना होगा, 15 चक्कू 60, यानी कि 60 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180। और यही निकला है साधारण ब्याज, यही हमसे पूछा गया था। तो 1500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज बनेगा वो बनेगा 180 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ कहा है कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 52 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। हमको क्या दिया है, ये वर्गाकार जो मैदान है इसका जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं की लंबाई। ठीक है? चारों भुजाओं की लंबाई होती है, वही परिमाप होता है।
यानी कि चारों भुजाओं की जो लंबाई उनको जोड़ देंगे तो परिमाप निकलेगा। तो हम कह सकते, और भुजाएं क्या होती हैं वर्ग में, बराबर होती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 4 गुणे भुजा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 4 गुणे भुजा, ये क्या होता है, परिमाप। क्लियर है, यहाँ क्लियर हुआ, समझ रहे हैं? ठीक है, तो 4 गुणे भुजा बराबर होता है परिमाप। तो 4 गुणे भुजा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो हमें क्या, भुजा पता हो तो स्क्वायर कर दे तो क्षेत्रफल निकलेगा, इसलिए हम यहाँ से भुजा निकालेंगे। तो 4 गुणे भुजा, परिमाप कितना दिया है, तो आप कहेंगे 52 लिखेंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे जो भुजा लिखा है भुजा को ऐसे ही लिखेंगे, और भुजा के साथ वाली जो संख्या गुणे में 4 है वो क्या होगी, 52 के बटे में आएगी। तो 4 से 52 को जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 13 चक्कू 52। तो आप कहेंगे भुजा बराबर जो निकलेगा वो कितनी निकलेगी, 13। भुजा 13 है, तो यहाँ हम क्या करें, भुजा की जगह 13 रख दें, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 13 गुणे 13, और 13 गुणे 13 करोगे तो हो जाएगा 169। अब क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में हो जाएगा, वर्ग मीटर में, तो जो कि ऑप्शन बी में बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। तो आज हम लोगों के पास सिर्फ 8 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर समझे होंगे और बेहतर समझ रहे होंगे, और यहाँ से बहुत कुछ समझकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग बेहतर से बेहतर घर पे तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।